इट विल रियली हेल्प यू. ऑल नोट्स, ऑल PDFs, सबके हाफ ईयरली पेपर्स भी वहाँ पे, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट लाइक वंस कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है. अगर लग रहा है कि कुछ अलग सा आ गया तो यू कैन स्पेसिफिकली गो एंड चेक द आंसर. बट अदर देन दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू मोस्ट क्वेश्चन. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो, बुक के सारे बैक पॉइंट्स देख लिए हो, बुक एक बार रीड कर लिया हो, और क्वेश्चंस जो टीचर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, दोज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जनरली क्या होता है, टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें ताकि उनका वो हो कि लाइक ये टीचर ने पढ़ाया तो सब अच्छा स्कोर करे, काइंड ऑफ ऐसा. अगर वो पेपर बनाती है वो टीचर, तो there is a very high chance of that. So you need to focus on her classwork as well. Like teachers make you write question answers. They will only make you write things that are important. तो वो वाली चीज़ें read करना is very very important. So do that, okay? Yeah. Another thing, stay hydrated. Don't go crazy. Don't eat outside food now. है ना, घर पे खाओ आराम से, एंड पानी पियो बहुत सारा. बाहर का कुछ नहीं, बाहर का खाना नहीं, बाहर का पानी नहीं. दिस टाइम इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो यू डोंट वांट टू गेट सिक. सो इफ यू आर हाइड्रेटेड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड कॉन्सेंट्रेशन बेटर. मतलब अच्छे से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इज गुड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. मतलब यू वोंट रियलाइज इट व्हाइल यू आर डूइंग इट, बट आई हैव फेल्ट इट इतने टाइम बाद कि लाइक पढ़ते टाइम अगर पानी पीते रहते हैं ना, एक सिप, it is really good. It will really help you. And there are people who are not drinking water at all. What are you doing? Drink. Like I have 3 bottles in my room on each table. That is kind of funny, but एक यहाँ पे, एक मेरे बेड के साइड में, और एक यहाँ पे. So it's like मैं ये खत्म करती हूँ, फिर मैं वो लेके आती हूँ, and every day I try to finish 3 bottles, which is 3 liters. I know it's not that much, but I try. एंड बाहर का अलग. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप्स. सबसे पहला, टेम्परामेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब कुछ पढ़ के गए हो, एग्जाम के पहले झगड़ा करके जाओगे, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा. घर पे शांति बना के रखो. एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ रीच ऑन टाइम, डोंट बी लेट, क्योंकि उससे पैनिक होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आप बस वो मूड में नहीं होगे एग्ज़ाम लिखने के. एंड डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स बिफोर द एग्ज़ाम. टेल योर फ्रेंड्स पहले से ही, लाइक डू नॉट टॉक टू मी बिफोर द एग्ज़ाम, ऐसे. बिकॉज वी यूज टू डू दैट, ऑल माई फ्रेंड्स. एंड स्पेशली आप जब एग्ज़ाम के पहले बस कोई बुक निकाल के पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है कि लास्ट मिनट स्टडी कर रहे हो आप. इट्स लाइक यू ओपन योर नोट्स, जस्ट लुक थ्रू इट, या फिर कुछ नहीं करना तो जस्ट पुट योर हेड डाउन, है ना. दैट आई से, क्योंकि नोट्स अगर आप देख रहे हो ना, तो कोई आके आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा एग्जाम के पहले. एटलीस्ट मेरे स्कूल में तो वही होता था. लाइक माई फ्रेंड्स वुड नॉट कम एंड टॉक. लाइक ऑल माई फ्रेंड्स वुड जस्ट सिट सेपरेटली दूर बिफोर द एग्जाम, एंड आफ्टर एग्जाम वी टॉक. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम खत्म होता है उसके बाद यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस द पेपर, चाहे आपका कितना ही अच्छा गया हो, चाहे कितना ही बुरा गया हो. गॉट इट? डू नॉट डिस्कस. क्योंकि अगर अगले दिन आपका पेपर है, या मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपका पेपर है, या जैसे भी, आपका पूरा दिन वेस्ट जाएगा घर पे. आप घर पे आओगे, यू विल कीप थिंकिंग, वो आपके दिमाग में घूमेगा पुराना पेपर. इट्स लाइक व्हेन यू आर डन, पेपर ख़त्म, हटाओ उसको. जब वापस जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ भी बात हो रही है, अब बस वही डिस्कस कर रहे हो, तो जस्ट अवॉइड द कॉन्वर्सेशन और जस्ट डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, क्या है. अब देखो, दिस ऑल्सो हेल्प्स. अगर आपने वो टाइम टेबल गलत कॉपी करा होता है तो पता चल जाता है. कीप डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, कौन सा पेपर, क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो. बट ऐसा नहीं कि यू फील बैड अबाउट इट, कि अगर वो कम कर रहा है तो यू फील लाइक वाओ मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ. और अगर वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, इसने इतना सब कुछ कर रखा है. वो सारी चीज़ें नहीं, बस जनरल हेल्दी कॉम्पिटिशन आई गेस. बी हैप्पी फॉर देम, बी हैप्पी फॉर योर सेल्फ. स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग द पेपर, बी केयरफुल, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स. दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कैन डू. लाइक सब कुछ आता है और सिली मिस्टेक्स करे जा रहे हो. लाइक बी माइंडफुल. उसके लिए यू रियली नीड प्रॉपर स्लीप. प्लीज़ एग्जाम के एक दिन पहले रात को ज़्यादा लेट तक मत जगो. आई एम टेलिंग यू, रात को पढ़ो, ठीक है, 11 बजे मैक्स. 12 इज़ लाइक एक्सट्रीम.
आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल. 11 बजे तक पढ़ो, दैट इज फाइन, बट उससे आगे 12-1 नहीं बजाने. मतलब कुछ भी हो जाए, डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी अ लिटिल बिट देन, बट डोंट स्टे अप लेट बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू फोकस इन द एग्जाम. मोस्ट लाइकली नहीं होगा, बस दिमाग इधर उधर घूम रहा होगा, यू विल बी टायर्ड. आई वाज रियली सीरियस अबाउट माई एग्जाम्स इन ऑल टिल क्लास 10. मैंने एक व्लॉग में मेंशन तक करा है, मेरी प्रिपरेशन उतनी हुई नहीं थी, लेकिन sleep is more important. I started making this mistake in class 12, which is not good at all. मैंने सीधा बोर्ड एग्जाम में जाके ऐसे काम करे, which is so bad. आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे और बस सिली मिस्टेक्स, इतने मार्क्स कटेंगे. एंड मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स नहीं कटते जितना स्कूल के टीचर्स काटते हैं, स्पेशली वो छोटे छोटे डिटेल्स के लिए. एक कॉमा इधर उधर होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, उसके भी मार्क्स काटते हैं. सो बी केयरफुल. एंड सम सब्जेक्ट वाइज टिप्स मैथ्स के लिए, एक दिन पहले डू ऑल दी एग्जाम्पल सम्स. ऑल चैप्टर्स कम है, यू कैन ईजिली डू इट. 25-30 एग्जाम्पल्स होते होंगे हर चैप्टर में, मैक्स टू मैक्स, एंड डू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड एंड डू इट. फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई वुड से वन शॉट वीडियो देखना है तो देख सकते हो, बस ज़्यादा टाइम उस पर मत लगाना. बस नोट्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, लेकिन वो इतना हेल्प नहीं करेगा जितना क्वेश्चन आंसर्स करेगा. पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, उसके बाद टाइम मिले तो रीड करना, क्योंकि उसके पेजेस भी ज़्यादा होते हैं, उसे पढ़ने में टाइम भी लगता है. फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई वुड रेकमेंड डू द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट, देन गो टू एनी वन शॉट वीडियो 2x 3x पे देख लो फास्ट करके एकदम. लेकिन ऐसा नहीं कि फोकस ही नहीं है, बस सुने जा रहे हो कुछ भी. फोकस एंड लिसन टू इट अच्छे से. वन शॉट वीडियोज रियली हेल्प. आई शेयर्ड इट इन दिस वीडियो कि वन शॉट वीडियोज आर सो हेल्पफुल, how to study from it, and it'll really help you. For bio I would say reading really helped me. For physics, chemistry, bio, तीनों के लिए I would say reference books really help, so वो ज़रूर कर लेना. My history was very weak. I would do question answers a lot and that really helped me. मेरे मार्क्स बहुत मुश्किल से आते थे, मैंने बहुत मेहनत करी है हिस्ट्री में. वो it really depends on the person, but I would say what I would do is see the question answers that our teacher has made us write, because she would make us write every single question that can come. If you want me to share my notes, history notes complete, I'll show it to you. I'll post it tomorrow if you need it, है ना. Just tell me if you need it. English language practice कर लो, देख लो, रीडिंग करो, रीडिंग अच्छे से करो, एंड वन डे बिफोर द एग्जाम जस्ट टॉक इन इंग्लिश. या इट विल हेल्प. बस एक फ्लो में रहोगे एग्जाम के टाइम में एंड इट विल बी गुड फॉर यू. एंड हिंदी एग्जाम के पहले सिर्फ हिंदी में बात करो, शुद्ध हिंदी. ये सब उल्टा पुल्टा आदि इंग्लिश में बात करो, ये सब काम नहीं करते, शुद्ध हिंदी में बात करो. फिजिकल एजुकेशन में बस नोट्स पढ़ो. टेक्स्ट बुक में अब देखो, अब हर चीज़ में ऐसे नहीं कहूँगी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हाफ ईयरली में आउट ऑफ सिलेबस आता है. आई नो दिस इज़ अ फैक्ट कि हाफ ईयरली में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कोई स्कूल्स दे देते हैं. सो डोंट पैनिक बिकॉज ऑफ इट. पेपर में जब दे रहे हो तो डोंट गेट नर्वस या कुछ. जस्ट कीप गोइंग, कंप्लीट द पेपर एंड देन कम बैक. डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, है ना. एंड वो टीचर्स करते भी हैं क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज नॉट कमिंग. देयर आर सम टीचर्स हु आर नॉट अवेयर, लाइक माय फिजिकल एजुकेशन टीचर हु वाज, आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग फर्दर अबाउट दैट, बट येस. सो लाइक वो होता था. बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि सिलेबस के बाहर आएगा. डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम द वेबसाइट एंड रीड इट थारली. ठीक है, वो रीड करने से लेकिन वो याद तो होना नहीं है. सो यू टेक योर टेक्स्ट बुक एंड वो सब्जेक्ट का आप रीड कर रहे हो, एक हाईलाइटर लो एंड जो सब टॉपिक्स वो सिलेबस में दिख रहा है जस्ट हाईलाइट इट. दिस यू कैन डू आफ्टर योर हाफ ईयरली और यू कुड डू इट बिफोर एज यू लाइक, एंड इट विल रियली हेल्प यू. वो बोर्ड एग्जाम में बहुत एसेंशियल है. एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू स्कोर अ लिटिल लेस इन हाफ ईयरली. योर मेन एग्जाम इज गोना बी योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड, सो योर मेन फोकस शुड बी दैट. एंड अभी हाफ ईयरली जितना अच्छा कर पाओ कर लो. एग्जाम के चक्कर में प्रेपरेशन और अच्छी हो ही जाती है. लाइक वो प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होता है ना, तो सब पढ़ लेते हैं. दैट इज वेरी गुड. दीज बुक्स आर फ्रॉम ओसवाल गुरुकुल. दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो द क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे दे हैव कवर्ड एवरी चैप्टर, एवरी detail, so that will really help you prepare. I clearly remember using most likely for biology, physics and chemistry. These three are the main tough subjects जो लोगों को लगता है, but it is not really. उनके short answers मैंने बस read करे थे. Check the link in the description and check out my Telegram group. बाकी एग्जाम्स के लिए आई वुड से लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो. जिनके एग्जाम स्टार्ट होने में अभी 5-6 दिन है, थोड़ा टाइम है, स्टडी नाउ. बाद में स्ट्रेस नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम ऑन नेहल बैद सब्सक्राइब करके जाना.
forward.